गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा प्रक्रिया प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज 7 मई 2025 को आजमगढ़ पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की संयुक्त टीम के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में मंडलायुक्त विवेक कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना मौजूद रहे। अभ्यास में पुलिस विभाग के साथ प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, सिविल डिफेंस, आपूर्ति विभाग और अन्य सहयोगी एजेंसियों ने भाग लिया। आपको बता दें, मॉक ड्रिल रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं की सक्रियता प्रदर्शित की गई। यह अभ्यास पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया गया। नागरिकों से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान न दें। मॉक ड्रिल के दौरान सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी विभाग के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित प्रक्रिया क्षमता और आपात स्थिति में संसाधनों की तैयारी का परीक्षण करना है। आजमगढ़ पुलिस सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करती है और आपसे निवेदन करती है कि इस अभ्यास को लेकर सहयोगात्मक रवैया अपनाएं तथा प्रशासन के साथ मिलकर इसे सफल बनाएं। बताया गया कि ब्लैकआउट के दौरान सतर्क रहें, सभी लाइटें और बिजली के उपकरण तुरंत बंद करें, घर, दुकान, वाहन, मोबाइल की फ्लैश लाइट आदि बंद कर दें, इन्वर्टर और जनरेटर बंद कर दें ताकि बाहरी रोशनी समाप्त हो जाए, खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे बंद कर दें ताकि रोशनी बाहर न दिखाई दे। वाहन चला रहे हो तो तुरंत किनारे लगाकर इसे बंद कर दें। हेडलाइट और इंडिकेटर को बंद रखें। सभी सदस्यों को एक जगह सुरक्षित रखें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को सुरक्षित रखा जाए। रेडियो, मोबाइल या अन्य माध्यम से सरकारी निर्देश सुनते रहें। पड़ोसियों को भी सतर्क करें। विशेषकर अकेले रह रहे लोगों को जरूर सतर्क करें। जरूरी दवाइयां और टार्च आदि सामान पहले से तैयार रखें। ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी जलाना, मोमबत्ती, टार्च, लाइटर आदि जलाना पूरी तरह से बंद कर दें। बाहर निकलकर सड़क पर घूमने या शोर न मचाएं। वाहन को चालू न रखें और उसकी लाइट को बंद रखें। अफवाह फैलाने या भ्रामक जानकारी शेयर करने से पूरी तरह गुरेज करें। सोशल मीडिया पर भी नहीं करना चाहिए। बिना जरूरी के फोन कॉल भी न करें। आपात सेवाओं की लाइन व्यस्त न करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं, न उठाएं। सामूहिक रूप से इकट्ठा न हो या भीड़ न लगाएं। सरकारी निर्देशों की कभी भी अनदेखी न करें। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने क्या कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया है, क्या क्या चीजों पे फोकस किया गया सर? देखिए, आप सभी को जानकारी है, आज पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एयर स्ट्राइक होने पर किस तरह की इमरजेंसी क्रिएट होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस सभी को लेने होते हैं, इसी के बारे में आज यहाँ पे पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी फायर सर्विस की जो टीमें हैं उनके द्वारा, इसके अलावा जो सीएमओ साहब की जो टीम है, मेडिकल जो टीम है वो, और पुलिस लाइन का जो स्टाफ, क्यूआरटी, इन सभी के द्वारा, इसके अलावा जो हमारे एनसीसी स्काउट्स और जो आम जन है उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया था, जिससे कि उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके, उनको बताया जा सके। तो इस तरीके से एक डिटेल में यहाँ पे आज कार्रवाई हुई थी। और सायरन का यूज कैसे होता है, सायरन की आवाज़ कैसे आती है, किस तरीके से जो पैनिक सायरन है वो बजाया जाता है, और उसके बाद में क्या ड्रिल अडॉप्ट की जाती है, ये सारी चीज़ों को करते हुए आज पहले यहाँ पे सायरन बजाया गया। उसके बाद फिर उसके जो इमरजेंसी है उसको शो करते हुए, और पहले फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई थी। इसके अलावा अगर कहीं इस तरह की जो घटना होती है तो उसमें कोई बिल्डिंग में आदमी फंस जाता है तो उसको कैसे कैजुअलिटी है उसको वहाँ से निकाल के और उसको कैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, इसकी जांच पर वो कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में घरों में आग जलने की जो घटना हो जाती है तो उस पर किस तरीके से उसको आग बुझाई जाती है, चाहे वो गैस सिलेंडर की आग हो, चाहे वो पेट्रोल की आग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की आग हो, तो उसको बुझाने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे फायर सर्विस वाले हमारे जो स्टाफ है उनके द्वारा से साहब के द्वारा उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा जो शासन के द्वारा जो 18 रेंजों में जो इमरजेंसी के लिए जो मल्टी व्हीकल है वो प्रोवाइड कराया गया, तो उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सभी का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और उनके बारे में सबको जानकारी भी दी गई। और यूपी 112 की जो हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे वो फर्स्ट एड बॉक्स उनके पास में होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, सीसीटीवी कैमरे उनके पास में है, तो इन सभी का एक पूरा एक यहाँ पे किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो हमारा ड्रोन कैमरा है उसका इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या कैसे उसका यूज करेंगे, इसकी भी हम लोगों ने आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया।
तो ये पूरी जो मॉक ड्रिल थी ये कभी भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हमारी जो प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कोई घायल लोग हैं उनको कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए ले जाना है, कैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत मतलब तैयारी करने के साथ में ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई थी और इसमें आदरणीय डीआईजी महोदय, कमिश्नर साहब और प्रभारी जो डीएम साहब है वो भी यहाँ पे आए थे और आकर सभी लोगों ने यहाँ पे देखा। और एनसीसी के जो हमारे बच्चे हैं, स्काउट्स के हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे ट्रेन किया गया कि जरूरत पड़ने पर ये लोग कैसे सिविल डिफेंस के तौर पे सभी लोग जो काम करेंगे। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी हमारी पुलिस लाइन की महिलाएं, कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों को बताया कि घरों में किस तरीके से जो ब्लैकआउट है वो कैसे करना होता है, उसका मेजर्स क्या है। इसके अलावा जो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, अपने विंडोज को कैसे बंद करना है, अगर आगजनी होती है या कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो जैसे धुआं निकलता है उसको अपने आप को कैसे सेव करना है। बिल्डिंग में यदि कहीं पे कहीं एक्सप्लोजन होता है तो बिल्डिंग में किस तरीके से आप लोगों को कौन सा जो हिस्सा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे आप छुप के और मतलब अपनी जान बचा सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे जब रेस्क्यू टीम आती है तो रेस्क्यू टीम को किस तरीके से एसओएस जो सिग्नल है वो देना होता है। इस तरीके से सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब बड़े विस्तार से सभी को समझाया गया और एक अभ्यास किया गया जो कि बहुत ही अच्छा रहा। सर आज ब्लैकआउट भी होना है रात में 9:30 से 9:45 तक, उसके लिए भी सबको ब्रीफ किया गया और सभी को मतलब सब लोगों को आज दिन में मैसेज भी किया गया है। सभी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं सभी को उनसे बातचीत भी की गई है। तो 9:30 से लेके और 9:45 मतलब 9:30 से लेके 9:45 के बीच में एक ब्लैकआउट का अभ्यास भी पूरे जो जिला मुख्यालय है यहाँ पे कराया जाएगा। और उसमें सभी से यही अनुरोध है कि उस समय किसी प्रकार का कोई पैनिक न क्रिएट करें। अपने घरों की जो बत्तियां जो बहुत जरूरी नहीं है उन सभी को बंद कर दें। विशेष तौर से जो बाहर जो जली रहती है पर्दे अपने बंद कर लें, खिड़कियां अपनी बंद कर लें। और जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो कहीं पे इंटरप्ट ना हो इसके लिए भी बता दिया गया सब लोगों को कि उनके बाहर की लाइटें सिर्फ बंद करें। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है हॉस्पिटल्स हैं और अन्य कहीं जो इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं तो उस पर कहीं पे किसी प्रकार का इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। लेकिन बाकी जो रोड लाइट्स हैं, घरों के बाहर की जो लाइट्स हैं और जो भी इस तरह की जो लाइट है उन सबको बंद करना है, जिससे कि एक हम लोगों को इसका भी अभ्यास हो सके कि ब्लैकआउट करना है तो कैसा रहेगा। और उसकी हम ड्रोन कैमरा के माध्यम से फोटोग्राफी भी कराएंगे, जिससे कि ऊपर से कैसा दिखता है और एयर स्ट्राइक होती है तो उसका क्या बेनिफिट होता है अगर ब्लैकआउट करने का। इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है सर। जो हमारी टोलियां हैं, टोलियां हमारे जो मजरूब हैं, मजरूबों को अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें कैरी करके एम्बुलेंस में ले जाएं और उन्हें शीघ्र से शीघ्र अस्पताल पहुंचाने का कार्य करें। जो टोलियां बनाई गई हैं वो टोलियों के सभी लोग स्टेशन निकालो, गाड़ी से स्टेशन निकालो, गाड़ी पर पहुंचो, एम्बुलेंस की गाड़ियां घायलों को ले जाकर यहाँ पुलिस लाइन में जो अस्पताल है वहां पर रोकेंगे। इसमें हम लोग 1 by 1 करेंगे। अभी देखिए फायर सर्विस 2 आदमी के ये बिल्डिंग गिरी है और ये सरिया से बने हुए, इनको काट के इनकी कैजुअलिटी को बचाइए इन दोनों को। फायर सर्विस सरिया को काट के बाहर निकालिए इन दोनों को बिल्डिंग से कटर के माध्यम से। देखिए किस तरह से हाइड्रोलिक कटर से अभी सरिया को काटेंगे ये, और ऐसे दिखाया गया इनके शरीर से सरिया पार पार है। तो देखिए कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेकंड नहीं लगता है इस कटर को इस्तेमाल करके कैजुअलिटी से। स्ट्रेचर वाले देखिए कैजुअलिटी निकली है, उधर जो सरिया वाला इस कैजुअलिटी को उठाइए, जैसे सरिया काट के निकाला इस कैजुअलिटी को उठाकर एम्बुलेंस में जाइए तुरंत। अब ये न्यूमेटिक बैग जिसके ऊपर ये गिरा हुआ है इसको नहीं उठाइए, इसको जिसके ऊपर ये बीम गिरा हुआ है बीम को न्यूमेटिक बैग के माध्यम से निकालिए, इसको हटाइए। न्यूमेटिक बैग के माध्यम से कैजुअलिटी बचाए, इसको बताया कैसे कैजुअलिटी कैसे बीम गिरा हुआ है, इसमें आदमी नीचे फंस गया है तो हम बीम को ऐसे साधारण तरीके से उठा नहीं सकते, तो न्यूमेटिक बैग के माध्यम से हम लोग बीम को ऐसे उठाएंगे और कैजुअलिटी को सेफली बाहर निकालेंगे और फिर एम्बुलेंस में रखकर उसे हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे।
दोनों तरफ से, एक तरफ से स्प्रेडर लगा लो। न्यूमेटिक बैग के माध्यम से हम आराम से 30 टन तक का कोई वेट है उसको हटा सकते हैं। और ये अगर बहुत चिपका हुआ भी है, 2-3 इंच का गैप है, उसमें न्यूमेटिक बैग को हम अंदर करके एयर प्रेशर के माध्यम से 30 टन के वेट को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अभी कैजुअलिटीज में सबसे एम्बुलेंस बचाइए। ये जो स्ट्रेचर यूज कर रहे हैं हम लोग, स्कूप स्ट्रेचर आता है जो फोल्डेबल होता है, और से निभाना सिखाएंगे। सिलेंडर लेके आइए, गैस सिलेंडर भारी सिलेंडर इससे हट जाएगा, जो कैजुअलिटी परिवहन में हटा लें। ये एलपीजी है, ये एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है, हरियर में एयर होता है। तो अगर एलपीजी लीकेज होता है तो ग्राउंड लेवल पर ही रहता है। अगर इसमें आग लग जाए, ये स्ट्राइक के दौरान आप जब घर से जाते हैं या ये स्ट्राइक हो गया तो अगर सिलेंडर खुला रह गया तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप घर के माध्यम से जो घर पर चीज अवेलेबल होती है, कम्बल वगैरह, उससे भी आपको बुझा सकते हैं। तो मेरा ये फायर सर्विस के कर्मियों से है कि पहले आग लगाएं, इसमें सिलेंडर में आग लगाएं और फिर कम्बल के माध्यम से बुझाएं, गीले कम्बल के माध्यम से। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।